नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। आज का जो है क्लास है सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेकर आए हैं 55 नंबर। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लेकर आए दोस्तों आपके लिए रेलवे, बिहार एसआई, बीपीएससी दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दोस्तों, या फॉरेस्ट गार्ड दोस्तों, यूटीसी दोस्तों आप कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर दोस्तों आप कर सकते हैं, बिहार एसएससी दोस्तों, बिहार दरोगा दोस्तों, और भाई यूपी दरोगा कर सकते हैं। सारा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हम लेकर आए दोस्तों, ओनली फॉर साइंस लेकर आए हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? तो ओनली फॉर जो है हम साइंस लेकर आए हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है साइंस आपका लेकर आए हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन दोस्तों आज है दोस्तों, टोटल जो हम लेकर आए हैं दोस्तों 101 प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए जो है बार बार जो है पिछले एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन, उसी को हम लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो से बने रहना है दोस्तों और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करते दोस्तों, जो है वीडियो को पूरा देखते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोस्तों निम्न तापीय परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं सबसे कम जो है परिरक्षण जो किया जाता है दोस्तों, कौन कितने ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर किया जाता है। फिर यहाँ 2 नंबर में इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं दोस्तों बेस्ट किए थे। किसने? तो बैटिंग एवं बेस्ट किए थे, इंसुलिन की खोज किए थे। फिर यहाँ 3 नंबर में विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो न्यूटन जो प्रति कूलम हो जाएगा आपको, जो विद्युत तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। फिर उसी तरह 4 नंबर में कोबाल्ट जो है 60 से कौन सी किरणें निकलती है? तो गामा किरण निकलती है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा विवेक दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोबाल्ट 60 से जो है कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है। फिर ना 5 नंबर में आधुनिक अनुवंश जो है अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिए थे दोस्तों डार्विन ने दिए थे। किसने दिए थे? तो आधुनिक अनुबंध है अनुवंशिकता जो सिद्धांत दिए थे दोस्तों, वो दिए थे डार्विन ने दिए थे। फिर उसी तरह देखें हम 6 नंबर में कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो रेडियो सक्रियता का जो आविष्कारक दोस्तों वो है हेनरी बैकुरल। क्या है? तो हेनरी जो है बैकुरल जो है वो रेडियो सक्रियता का जो है आविष्कारक है। फिर उसी तरह देखें 7 नंबर में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म जो है वनस्पति कहाँ जाती है दोस्तों? कहा जाती है, किसको कहते हैं? तो बैक्टीरिया को दोस्तों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने जो है सबसे सूक्ष्म जो है वनस्पति है दोस्तों वो क्या है? तो आपको बैक्टीरिया है। फिर चलना है 8 नंबर में साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा आपको जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। फिर 9 नंबर में जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है दोस्तों, तो किस किया जाता है? तो दोस्तों जस्ता का किया जाता है। फिर 10 नंबर में दोस्तों क्या दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों 10 नंबर में कि बाष्पन की दर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर 11 नंबर में कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो दोस्तों क्या जगह? तो पैक्रियाज जो ग्रंथि है दोस्तों वो जो है मधुमेह से संबंधित क्या है? तो मधुमेह से जो है संबंधित है, वो कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों हो जाएगा पैक्रियाज हो जाएगा। फिर 12 नंबर में कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग को प्रभाव दोस्तों भाग है? तो आँख जो है हम कह सकते हैं नेत्र, यानी दोस्तों आँख का जो है वो भाग है दोस्तों, कोर्निया जो भाग है दोस्तों आँख का भाग है। जैसे कोई व्यक्ति मरता है दोस्तों तो उसे जो है पोस्टमार्टम करता है दोस्तों, जो कोर्निया ही निकालता है दोस्तों। फिर 13 नंबर में कि माध्यम के तापमान वृद्धि से प्रकाश का वेग होता है, किसका होता है? तो परिवर्तित रहता है। क्या होता है? तो परिवर्तित रहता है। फिर देखना 14 नंबर में आपका दोस्तों की जो है डायनेमो मुक्ति करता है, डायनेमो को जो है युक्त बदलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायनेमो को जो है कार्य क्या दोस्तों, यानी डायनेमो जो है कार्य करता है, कैसे करता है दोस्तों? कैसे करता है? आपको जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या करता है? डायनेमो करता है। 15 नंबर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों की CO2 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी गैस हो जाएगा, हो जाएगा आपको CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे कि विद्युत धारा मापा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा मापा जाता है? तो आमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? तो आमीटर द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। फिर 17 नंबर में कि दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है दोस्तों? तो होता है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड जो है, यानी कि कह सकते हैं कि दोस्तों जब दूध फटता है तो उसमें तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। फिर 18 नंबर में कि ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत दोस्तों प्रकाश का ऊर्जा क्या है? तो प्रकाश का ऊर्जा ही है जो है ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। फिर देखना 20 नंबर में जिप्सन से क्या तैयार होता है दोस्तों? जिप्सन से तो सीमेंट तैयार होता है। क्या था? जिप्सन से सीमेंट तैयार बनता है, यानी सीमेंट बनता है। फिर 21 नंबर में अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हो जाए दोस्तों, वो जो है आपको जो है अमोनिया जो है तैयार करने के लिए दोस्तों सबसे जो प्रयुक्त गैस है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर 22 नंबर में विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों लाइकोप्रोटीन। क्या होगा? तो लाइकोप्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। फिर 23 नंबर में डाउन सिंड्रोम से
से पीड़ित व्यक्ति में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। और कोई व्यक्ति की जो है डाउन जो है सिंड्रोम हो गया है तो उसे दोस्तों हम कह सकते हैं डाउन जो है सिंड्रोम हो गया दोस्तों, तो उसको जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, यानी दोस्तों आपको जो है एक जो है 47 हो जाता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं दोस्तों जो ट्रेन पर दोस्तों पैसा वैसा मांगता है दोस्तों, उसको बोलते हैं डाउन जो है सिंड्रोम बोलते हैं। फिर चलते हैं आगे दोस्तों 24 नंबर में कि एड्स बीमारी फैलती है तो किसके द्वारा फैलती है, तो दोस्तों आपको जो है वायरस द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, वायरस द्वारा फैलता है। फिर 25 नंबर में दोस्तों कि समान नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl क्या होता है, तो NaCl दोस्तों समान नमक जो है सूत्र का जो होता है क्या होता है, NaCl होता है, समान नमक का जो है सूत्र होता है। फिर 26 नंबर में फिर दोस्तों रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए दोस्तों, तो क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्या करता है, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन इसीलिए दोस्तों हम जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते नहीं दोस्तों, हम लोग जो है कार्बन दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलेंगे आगे चलते हैं 27 नंबर में दोस्तों की जो है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बो जो है बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, तो खाने के जो है सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। फिर देखना 28 नंबर में मधुमेह जो रोग जो है संबंधित है वो किसका संबंधित है, तो इंसुलिन से संबंधित है। फिर देखना 29 नंबर में पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों, तो किसके द्वारा की जाती है, तब वार्षिक वलयन को जो है गिन कर किया जाता है, किसका, तब वार्षिक जो है वलय जो है वलय को गिन कर जो है पेड़ की जो है आयु जो है ज्ञात किया जाता है। फिर 30 नंबर में गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी, तो किसने की थी, तो आइजैक न्यूटन ने किए थे, किसने किए थे, तो आइजैक न्यूटन ने किए थे दोस्तों, कोई गुरुत्वाकर्षण की जो है खोज किए थे दोस्तों, किसने किए थे, तो आइजैक न्यूटन ने किए थे दोस्तों। शीत संबद्ध जो है फिजिक्स है दोस्तों भौतिकी है उसका भी खोज किए थे। फिर 31 नंबर में दोस्तों बैटरी का धन ध्रुव क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा एनोड, क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। फिर 32 नंबर में फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होता है, तब दोस्तों +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब +3 हो जाएगा, जो कि आपको जो है फेरिक ऑक्साइड में दोस्तों लोहे की जो है संयोजकता होता है कितना होता है, तब +3 हो जाता है। फिर देखना 33 नंबर में एक जो है एस्कॉर्बिक एसिड का पाया जाता है, किसे पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो पाया जाता है दोस्तों वो आंवला में, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कोई भी जिसमें जो खट्टा दोस्तों फल है फूल है दोस्तों पदार्थ है जिसमें उसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फिर देखना 34 नंबर में एंटेल कंपनी है दोस्तों, सॉरी एंटेल जो है नाम है, तो क्या है, एक कंप्यूटर कंपनी का जो है कंपनी है, क्या है, एंटेल जो है दोस्तों क्या है, तो एंटेल दोस्तों आपको जो है एक जो है कंप्यूटर जो है कंपनी है उसी का कंपनी का नाम है। फिर 35 नंबर में कृत्रिम रेशम को दोस्तों कहा जाता है, तो क्या कहता है, तो कृत्रिम रेशम दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कृत्रिम रेशम को क्या कहता है, तो रेयॉन कहता है, किसका क्या कहता है, तो रेयॉन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दिल से वीडियो को जो लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हम इतना मोटिवेशन दे रहे हैं दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए इतना लेवल हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों, ताकि डेली हम जो 101 प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों साइंस का दोस्तों, जिसमें आपको रेलवे में से ज़्यादा साइंस पूछता है दोस्तों, इसलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, वीडियो को पूरा नहीं देखते मेरे प्यारे साथियों तो आपके ही प्रॉब्लम होगा। फिर चलेंगे हम 36 नंबर में कि विद्युत का दोस्तों सबसे अच्छा जो है चालक कौन सा है, तो हो जाएगा चांदी हो जाएगा। फिर 37 नंबर में कि हैजा फैलने का कारण क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा यानी कि विषाणु से सॉरी जीवाणु से हैजा फैलता है, किसके द्वारा, तो जीवाणु द्वारा जो है हैजा होता है। फिर 38 नंबर में सिरके में उपस्थित कार्बन अम्ल होता है दोस्तों, तो क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्या होता है दोस्तों, तो एसिटिक एसिड होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों CH3 क्या होता है, CH3COOH होता है, किसका होता है, तो एसिटिक एसिड का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है। फिर देखना है आपको 39 नंबर में दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो कितना है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर में दोस्तों कोई भी सामान हम रखते हैं तो सुरक्षित जो है तापमान रहेगा दोस्तों, वो कितना पर रहेगा दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा, कितना डिग्री पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। फिर 40 नंबर में थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थ का लंबे समय तक दोस्तों ठंडा या गर्म रखने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो उसके कारण यह है कि दोहरी दीवारों को जिससे भीतरी सतह पर क्या होता है, यानी दोस्तों उसमें जो है दोहरा दीवार होता है उसको जो भीतरी सतह पर दोस्तों रजत दोस्तों लेप तथा दोहरी दीवारों को जो है बीच में निर्वात होता है। फिर देखेंगे 41 नंबर में हम दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर का हिमकरण कक्ष फ्रीजर में उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर कोई रेफ्रिजरेटर है जिसको बोलते हैं फ्रिज है दोस्तों उसके जो है ऊपर में ही क्यों लगाया जाता है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं जो हिमकरण जो कक्ष जो होता है फ्रीजर जो होता है उसके ऊपर में ही क्यों लगाया जाता है दोस्तों, इसलिए लगाया जाता है कि जिससे यह संवहन धारा का जो समुचित प्रवाह जो है सारे भीतरी भाग को ठंडा करे, यानी कि ऊपर से दोस्तों ऊपर से जो है प्रेशर जो नीचे जो है सब जो है
जिसमें खाना बना हुआ रहता है दोस्तों, उसमें जो है सब जगह जो है उसमें जो है प्रेशर द्वारा जो है वो भीतरी भाग को जो है ठंडा करता है। इसलिए जो है ऊपर से ऊपरी जो है ऊपर पर जो है रेफ्रिजरेटर को जो है फ्रीजर को जो है सबसे ऊपरी भाग में लगा हुआ रहता है। फिर 42 नंबर में क्यूरी किसकी दोस्तों, क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता का, किसके? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। फिर 43 नंबर में खाद्य दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी मापा जाता है। किसमें तो दोस्तों मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को दोस्तों कैलोरी में मापा जाता है। फिर 44 नंबर में कि दोस्तों जड़ों की क्या, तो जड़ों की दोस्तों रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर दोस्तों जाड़ों में दोस्तों रातों में जो अत्यधिक ठंडा पड़ने पर दोस्तों पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है दोस्तों? अगर जाड़ों जिसमें जो है जाड़ा का दिन रहता है उसमें जो है अत्यधिक ठंडा पड़ने पर दोस्तों पाइप जो है फट जाता है। पानी से पाइप जो पानी के जो पाइप रहता है वो फट जाता है। क्यों फट जाता है दोस्तों? तो जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप जो है फट जाता है। फिर 45 नंबर में यदि समान पानी में कोई जो है अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई सामान जो पानी तो ठंडा पानी है, कोई भी सामान पानी है उसमें जो अंडा डाल देते हैं तो वो डूब जाता है। यदि दोस्तों पानी में काफ़ी मात्रा में नमक जो है मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? वो अंडा पानी में तैरना लगेगा। हम कह सकते हैं इस तरह से कह सकते दोस्तों कि अगर जो है कोई सामान पानी में अंडा डालते हैं तो वो दोस्तों अंडा जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर जो नमक उसमें जो घोल देते हैं दोस्तों उसके बाद जो उसमें डालते हैं अंडा तो वो तैरने लगता है। अब फिर देखना है 46 नंबर में कि बर्फ पानी में तैरती है, क्यों तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा भिविया क्वेश्चन कि बर्फ जो है पानी में तैरने लगती है, लेकिन अल्कोहल दोस्तों, अल्कोहल उसको बोलते हैं दोस्तों वाइन, उसको शराब बोलते हैं, उसमें जो है नीचे बैठ जाता है। आखिर क्यों बैठता है? तब तो क्या होता है? तब बर्फ जो है पानी से हल्की होती है। क्या होता है? बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसीलिए होता है दोस्तों। फिर 47 नंबर में साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आपको हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होना। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होना होता है। फिर देखना 48 नंबर में जब दूध को क्या दोस्तों, जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से दोस्तों मक्खन अलग होता है। क्या दोस्तों? मक्खन जो है अलग होता है। यह दोस्तों यह जो है क्या किसके कारण होता है? तो आप केंद्रीय बल के कारण होता है। किसके कारण? तो आप केंद्रीय बल के कारण होता है। फिर देखना 49 नंबर में दोस्तों जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो दोस्तों क्या होगा? तो इसको दोस्तों आपको जो है उसका जो है भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यों के त्यों रहेगा। क्या होगा? भार जो है बदल जाएगा दोस्तों, लेकिन जो द्रव्यमान जो होता है आकार जो होता है वही रह जाएगा। फिर चलते हैं हमें 50 नंबर में दोस्तों कि किसी लिफ्ट में बैठे कोई दोस्तों हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? दोस्तों कब पड़ता है? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाती है तब जो है उसका भार पता लगता है, लेकिन नीचे आने पर दोस्तों वो भार उसका पता नहीं चलता है। फिर 51 नंबर में कि पृथ्वी के क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से जो है बाहर गिराई गई गेंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के परितः उपग्रह के सामने अपर जो है आवर्तकाल के साथ उसी को कक्षा में घूमते रहेगी। फिर देख रहा है 52 नंबर दोस्तों कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की दोस्तों क्या हो जाएगा? लोलक की दोस्तों लंबाई 4 गुनी कर दी जाए दोस्तों तो लोलक की जो है झूलने का समय पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा वो भी हो जाएगा दोस्तों दोगुना हो जाएगा। फिर देख रहा है 53 नंबर में दोस्तों कि केल्विन मान में मानव शरीर का समान जो है ताप क्या होता है दोस्तों? तो हो जाए दोस्तों आपको जो है 310 केल्विन हो जाएगा। 54 नंबर में यदि जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोस्तों ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर में हो जाएगा जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर देखना है 55 नंबर में दोस्तों कि बर्फ का दाब बढ़ाने से दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है गलनांक घट जाएगा। यानी कि हम जो है बर्फ जो है दाब जो है बढ़ाते हैं दोस्तों तो उसमें क्या हो जाएगा? तो गलनांक जो है बढ़ जाएगा। फिर 56 नंबर में पूर्ण विकिरण जो है उत्तरमापी जिसको बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों आप जो है स्टीफन के नियम का सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखना है 56 नंबर दोस्तों आपको जो है जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक दोस्तों गर्म किया जाता है तो उसका जो है आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है दोस्तों उसके बाद वो बढ़ता है। क्या? पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। फिर 58 नंबर में शीशे की छड़ जब भार में रखी जाती है दोस्तों क्या दोस्तों हम कह सकते दोस्तों शीशे की जो छड़ जो है दोस्तों क्या है? जब दोस्तों शीशे की छड़ जो है दोस्तों जब भाप में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों
यहाँ पर देखना है भाप में दोस्तों क्या हो जाएगा, भाप हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, भाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाप। यानी जब शीशे की जो छड़ है दोस्तों भाप में रखा जाता है दोस्तों, तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा दोस्तों आपके आंसर में दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जो है अव्यवस्थित रहेगा। फिर 59 नंबर में शिवजी विकिरण के दोस्तों क्या हो जाएगा, सूर्य, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर होगा सूर्य विकिरण, क्या दोस्तों, तो सूर्य विकिरण क्या होगा, तो सूर्य विकिरण। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को जो है कम कर देता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर में हो जाएगा आपको जो है अवरक्त किरणें कम कर देता है। कौन किरणें, तो अवरक्त किरणें कम कर देता है। फिर 60 नंबर में प्याज प्रवर्तित रूप है दोस्तों, तो किसका प्रवर्तित रूप है, तो तना का प्रवर्तित रूप है। फिर 61 नंबर में दोस्तों क्या होगा आपको दोस्तों, 61 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 नंबर में देखेंगे हम इसका जो है, यहाँ हम देखें दोस्तों आपका जो है 61 नंबर में क्या होगा कि सूर्य, क्या दोस्तों, तो सूर्य के परित अपनी कक्षा में हेली के दोस्तों धूमकेतु का पद होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, आपका दीर्घवृत्तीय होता है। इधर 62 नंबर में दोस्तों आपके एक एग्जाम बार बार पूछता है कि पुच्छल दोस्तों, हेली पुच्छल दोस्तों क्या होगा, तो हेली पुच्छल, क्या दोस्तों, तो हेली पुच्छल दोस्तों, हेली पुच्छल तारा जो है कितने वर्ष जो है देखे दोस्तों, कितने वर्ष जो है बाद जो है दिखाई देता है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 76 वर्ष जो है बाद दिखाई देता है। फिर 63 नंबर में रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों, तो धारा नियंत्रण को जो है कार्य करने हेतु क्या था, तो रेगुलेटर को जो है परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है, तो धारा नियंत्रण का जो है कार्य करने हेतु लिए जोड़ा जाता है। फिर 64 नंबर में सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग एक समान हुई चली जो है ही चाल से चलती है दोस्तों, इसका चाल किसके बराबर होता है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल होता है, किसकी दोस्तों, तो प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल बराबर होता है दोस्तों 3 लाख जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर देखेंगे हम 65 नंबर में दोस्तों कि 100 वाट व 200 वाट के दो बल्ब को जो है समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन सा अधिक प्रकाश देगा दोस्तों, तो आपको 200 वाट वाला जो है बल्ब जो है अधिक प्रकाश देगा। फिर देखना है 66 नंबर में कौन सी तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में जो है उत्पन्न की जा सकती है दोस्तों, तो की जाती है आपको है अनुदैर्घ्य तरंग जो है उत्पन्न की जाती है। फिर देखना 67 नंबर में ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किसके जो है संरक्षण को जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों, वो करता है आपको जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रदर्शित करता है। फिर चलेंगे आगे जो है 68 नंबर में कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है दोस्तों, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है 6 गुणे 10 पर पावर 24 किलोग्राम होता है, केजी होता है। फिर चलेंगे हम 69 नंबर में, क्या दोस्तों 69 नंबर में हम चलेंगे कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही दोस्तों हम जो है पर्दा पर उतारा जा सकता है। फिर 70 नंबर में अर्धचालक पदार्थ को विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा वो जो है बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका भी भार जो है बढ़ जाएगा, उसका जो है बढ़ जाएगा। फिर 71 नंबर में कि तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है दोस्तों, वो करता है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पर करता है, तो द्रव्यमान पर जो है तारों का जीवन काल जो निर्भर करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। फिर 72 नंबर में क्या होगा, घरों में उपयोग किए जाने वाला विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं दोस्तों, तो मापते हैं हम लोग जो है किलो वाट जो है घंटा मापते हैं, किस मापते हैं दोस्तों, तो किलो वाट जो है घंटा में हम लोग जो है मापते हैं। फिर 73 में परमाणु उदासीन क्यों होता है दोस्तों, तो परमाणु उदासीन दोस्तों इसलिए होता है इलेक्ट्रॉन व प्रोटोनों की संख्या बराबर होने के कारण ही दोस्तों ये जो है परमाणु उदासीन होता है। फिर 74 नंबर में कि दोस्तों पराश्रव तरंगे को कौन से जो है दो जीव सुन सकते हैं दोस्तों, पराश्रव जो है तरंगे दोस्तों वो कौन से जो है जो है दो जीव है दोस्तों वो सुन सकता है, उस दो जीव का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, कुत्ता, व्हेल और चमगादड़, ये तीनों दोस्तों आपको जो है प्रसव तरंगे सुन सकता है। फिर देखना 76 नंबर में दोस्तों कि गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो गाड़ी में जो कार्बोरेटर लगा रहा है दोस्तों तो किसका कार्य होता है, तो यानी हम कह सकते हैं जिस गाड़ी में कार्बोरेटर लगा रहता है उसका कार्य क्या रहता है कार्बोरेटर का, तब पर जो है पेट्रोल तथा हवा का दोस्तों मिश्रण करने में इसका जो प्रयोग किया जाता है। फिर 76 नंबर में स्पुतनिक द्वितीय की जो है सहायता से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर कौन सा दोस्तों, तो वो था आपको जो है लाइका नामक जो है कुत्ता था, क्या था, लाइका नाम के कुत्ता था, जो कि जो स्पुतनिक द्वितीय की जो है सहायता से अंतरिक्ष पर भेजे जाने वाला पहला जो है जानवर था। आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो है कि अंतरिक्ष में जो भेजने वाला पहला जो है जानवर कौन था दोस्तों, तो वो जगह स्पुतनिक जिसका नाम है लाइका नाम है, जिसका कुत्ता नाम है कुत्ता था। फिर 77 नंबर में बिना उपग्रह वाले दो उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो बुध और दोस्तों शुक्र जो है बिना उपग्रह वाला दोस्तों, अगर पूछता है एग्जाम में आपको जो है सबसे ज्यादा जो उपग्रह किसके पास होता है तो हो जाएगा आपको जो है बृहस्पति का होगा। फिर देखना 78 नंबर में नदी में तैरता
नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो दोस्तों उसका स्थिति क्या होता है? तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। क्या होता है? तो जलयान जो है थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। फिर देखना है 79 नंबर में दोस्तों आपका जो है, जो कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों जब जाएगा उसे दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2500 दोस्तों सॉरी 25,000 की जो है मील जो है प्रति घंटे की चाल से भेजा जाएगा। तो तब दोस्तों उपग्रह पर जो कोई भी उपग्रह पर दोस्तों पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण जो है अंतरिक्ष को जो है भेजा जाता है। फिर 80 नंबर में हाइड्रोलिक दोस्तों प्रेस द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो करता है आपको जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखना 81 नंबर में कि बैरोमीटर की रीडिंग के क्रमिक की गिरावट किसकी संकेत देता है दोस्तों? वो देता है आपका जो है वर्षा का संकेत देता है। क्या करता है? यानी कि हम कह सकते हैं बैरोमीटर दोस्तों रीडिंग जो है क्रमिक जो गिरावट आता है तो संकेत देता है दोस्तों कि आपको जो है वर्षा होने की जो है संभावना लगा हुआ है। फिर 82 नंबर में कि बैरोमीटर की जो है रीडिंग में क्रमिक बढ़ाव दोस्तों चढ़ाव किसका संकेत देता है? यानी कि दोस्तों बैरोमीटर की जो है रीडिंग जो है क्रमिक जो है चढ़ाव देता है दोस्तों, तो उसका संकेत हो जाएगा दोस्तों मौसम साफ हो जाएगा। फिर देखना आगे जो है 83 नंबर में दोस्तों आपका जो है, फिर हम देखते हैं 83 नंबर में आपका आंसर होता है दोस्तों कि जो है गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित दोस्तों? और दोस्तों कोई भी खिलाड़ी जो है गेंद जो स्पिन करता है वो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर दोस्तों? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर 84 नंबर में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो करता है माइक्रोफोन जो है आपको जो है ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर 86 नंबर में 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है दोस्तों? तो 1 इंच बराबर दोस्तों हो सकता है आपको जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है आपको जो है 1 इंच बराबर। कितना होता है? 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। फिर 86 नंबर में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जी थे, जो कि आपको चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति थे। 87 नंबर में कोलेस्ट्रॉल जो है किस पर से संबंधित है दोस्तों? यानी हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है किस से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों आपको वसा से संबंधित है। फिर 88 नंबर में कोशिकाओं में दांत ग्रीन ऊर्जा उत्पादन के लिए दिया जाता है दोस्तों। क्या देता है? यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों आपको जो है कोशिकाओं में दोस्तों जो होता है कोशिकाओं में दोस्तों सॉरी यहाँ पर दोस्तों तात्कालिक क्या हो जाएगा दोस्तों आपको जो है यहाँ पर गलती दोस्तों से टाइपिंग हो गया है। कोशिकाओं में दोस्तों तात्कालीन क्या दोस्तों? तात्कालीन हो जाएगा दोस्तों तात्कालीन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? तात्कालीन। यानी हम कह सकते हैं कोशिकाओं में जो है या कोई मनुष्य को जो है तुरंत ऊर्जा देने के लिए दोस्तों क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। फिर हाँ जैसे कि खिलाड़ी जो हो गया दोस्तों, खिलाड़ी को जो है फुटबॉल खिलाड़ी हो गया तो उसे ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज पिलाया जाता है। फिर 79 नंबर में कि उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है? तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना ही दोस्तों उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। फिर 90 नंबर में कि दोस्तों 90 नंबर देखेंगे अगर दोस्तों की जो है सामने दूध खट्टापन होता है दोस्तों क्या होता है? यानी कि हम कह सकते दोस्तों को जो है होता है किस अम्ल दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो किस अम्ल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि किस अम्ल के दोस्तों किस अम्ल के दोस्तों सामने में दोस्तों क्या हो जाएगा? किस अम्ल को हो जाएगा दोस्तों आपको जो है अम्ल से जो है खट्टा दूध होता है। क्या होता है दोस्तों? हम कह सकते हैं किस यहाँ पर दोस्तों कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल से जो है दूध में खट्टापन होता है। 91 नंबर में रक्त ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 4 बराबर भाग में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन हो गया? ए हो गया आपको दोस्तों, ए बी हो गया दोस्तों आपको जो है दोस्तों क्या दोस्तों ए बी हो जाएगा दोस्तों आपका जो है और हो जाएगा दोस्तों ओ, यानी कि 1 2 3 4 ए हो जाएगा बी ए बी और ओ, यानी 4 बराबर भागों में दोस्तों रक्त को बांटा गया है। फिर उसी तरह हम देखें दोस्तों आगे जो है 92 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 92 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों आपको जो है टेकोफेरॉल। क्या दोस्तों? तो टेकोफेरॉल दोस्तों इसका जो है हम जो सारा विटामिन जो है ट्रिक जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो आप जाकर नीचे जो है सबसे नीचे जाकर वीडियो आप देख सकते हैं विटामिन की जो है रासायनिक नाम का ट्रिक। फिर देखना है 92 नंबर में कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो हो जाएगा दोस्तों आपको जो है ऊर्जा की इकाई किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है।
फिर हम देखेंगे 94 नंबर में पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों, तो जस्ता एवं तांबा का हो जाएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा। तो क्या हो जाएगा, तो जस्ता एवं तांबा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जस्ता एवं तांबा हो जाएगा, जो कि मिश्रण का जो है पीतल का जो है मिश्रण है। फिर चलेंगे हम 95 नंबर में सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है, तो CO2 गैस दोस्तों, क्या जानिए दोस्तों, CO2 गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए 96 नंबर में दो समानांतर दर्पण को बीच रखी वस्तुओं को जो है प्रतिबिंब करना बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं दो को जो है समानांतर जो है वस्तु समानांतर जो है दर्पण यानी कि शीशा रखते हैं दोस्तों, और उसको बीच में अगर कोई मैंने खड़ी हो जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है शीशा बनता है दोस्तों, वो कितना प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब दोस्तों जो है अनंत बनेगा, कितना बनेगा, अनंत दर्पण अनंत जो है प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। फिर 97 नंबर में कि मनुष्य के शरीर में कितने रुधिर होते हैं दोस्तों, तो वयस्क मनुष्य के शरीर में दोस्तों आपको जो है 5 से 6 लीटर जो है खून होता है। फिर देखना है आपको जो है 98 नंबर में कि पृथ्वी के करोड़ का मुख्य घटक क्या है, तो पृथ्वी का मुख्य जो है करोड़ का जो मुख्य घटक दोस्तों वो है जगह आपको जो है लोहा एवं निकेल होता है दोस्तों। फिर देखना है 99 नंबर में कि अल्ट्रासोनिक वेद का मात्रक क्या है दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक जो है वेद का मात्रक हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा। फिर देखना 100 नंबर में कि रासायनिक का राजा किसका कहा दोस्तों, तो रासायनिक का राजा दोस्तों हम कह सकते हैं H2SO4 का, कैसे दोस्तों, तो H2SO4 का रासायनिक का राजा कहा जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 101 नंबर है कि वनस्पति में जीव होते हैं, ये किसने कहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीवीआई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसे लेकर दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है कि वनस्पति में जो है जीव होते हैं किसने कहा था, तो JB बोस ने कहा था, किसने कहा था, JB बोस ने कहते दोस्तों कि जो है वनस्पति में जीव होता है तभी तो वो वृद्धि करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा, हमें उम्मीद होगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो कमेंट हमें जरूर करेंगे। आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो कमेंट करना ना बोले दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट दोस्तों हमें जो है मोटिवेशन देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद दोस्तों। तो चलते मेरे प्यारे दोस्तों डेली की तरह दोस्तों बने रहना है दोस्तों, हम डेली लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए 101 प्रश्न दोस्तों, सामान्य जो है विज्ञान लेकर आए दोस्तों, आपको सुपर फास्ट क्लास लेकर आए दोस्तों। तो चलते दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।